अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आप किस तरह से गूगल फॉर्म के ऊपर जब एक क्विज़ क्रिएट करते हैं तो उसकी टाइम लिमिट सेट करते हैं, उसके नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज़ की लिमिट सेट करते हैं कि किस एक ख़ास टाइम के बाद आपका टेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाए और आपके जो नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज़ हैं, अगर आप लिमिट लगाते हैं कि 50 स्टूडेंट्स या 50 कैंडिडेट आपके फॉर्म को सबमिट करें, तो उस उन 50 के बाद जो है मज़ीद सबमिट नहीं हो सकते, ये फॉर्म ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाते हैं। इसके लिए हम गूगल की डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिसे हम टाइम को सेट कर सकते हैं, लेकिन उनका मसला ये है कि या तो वो इंटरनेट के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं कि आपका फॉर्म, आपका लैपटॉप मुसलसल इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, या वो उनकी ये एक कंडीशन होती है कि आपका लैपटॉप एटलीस्ट ऑन होना चाहिए। तो इन सब इश्यूज़ को देखते हुए मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन निकाली है, मैंने सर्च की थी, जिसके अंदर अगर आपका लैपटॉप का नेट भी बंद हो जाए या इवन आपका लैपटॉप भी ऑफ हो जाए, लेकिन आपने जो टाइम लिमिट सेट की हुई है उस लिमिट के ऊपर जाके आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सी एप्लीकेशन है। मैंने एक जैसे सिंपल एक फॉर्म क्रिएट किया, न्यू फॉर्म। तो जब हम कोई भी फॉर्म बनाते हैं तो उसके रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं, मतलब कि वो रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट कर रहा होता है। हम इसको मैनुअली ऑफ कर सकते हैं, मैनुअली ऑन कर सकते हैं। लाइक अगर हम चाहते हैं कि हमने 11 से 12 के दरमियान लेना, तो हम 11 बजे इसको ऑन कर देंगे और 12 बजे इसको बंद कर देंगे। और जिस टाइम ये बंद है तो आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो इस मैसेज को रीड कर रहे हैं कि दिस फॉर्म इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। जिनके पास लिंक है उनको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जब आप इसको ऑन करेंगे सिर्फ तभी क्वेश्चंस वगैरह जो है वो उनको नज़र आएंगे। तो मैंने अपने फॉर्म में इस मैसेज को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। लाइक ये मेरा फॉर्म है, इसमें मैंने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दोबारा से लिखी हुई हैं, ताकि टेस्ट जब मेरा बंद भी हो तब भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकें। और इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एक मैंने ये लाइन एंटर की हुई है कि दिस टेस्ट इज़ क्लोज्ड, यू कैन ओनली सबमिट योर रिस्पॉन्सेज इन दिस टाइम टू दिस टाइम ऑन दिस डेट, योर आंसर्स विल बी सबमिटेड ओनली इफ़ यू सबमिट योर फॉर्म इन टाइम। तो इसको ऑटोमेटिकली करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन हम वो देख लेते हैं कि आपने यहाँ पे ऑप्शंस में जाके, ये है एक एड ऑन्स में आपके पास यहाँ पे गूगल फॉर्म की जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो आ जाती हैं। आप यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को अपने फॉर्म्स के ऊपर, अपने गूगल की चीज़ों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन सर्च करता हूँ, उसका नाम है फॉर्म लिमिटर विदाउट स्पेस। फॉर्म लिमिटर, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है फॉर्म लिमिटर। फॉर्म लिमिटर को मैंने ओपन किया है और इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये मुझसे पूछेगा कि आपका ईमेल कौन सा है, आप किस ईमेल के ऊपर कर रहे हैं, ताकि उस गूगल की उस ईमेल के ऊपर हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो गूगल फॉर्म्स हैं, चाहे वो गूगल शीट्स हैं, चाहे वो गूगल एक्सेल हैं, उन सब के ऊपर ये एक एप्लीकेशन आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक अभी ऑप्शन आ जाएगा इस जगह, जब इंस्टॉल हो जाएगा डन, ये यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया और फॉर्म लिमिटर ओपन भी हो गया। इसको अगर मैं यहाँ से अभी बंद करूँ और इसको भी बंद करूँ तो ये मेरा फॉर्म था। यहाँ पे ये एक नया ऑप्शन आया, इसको इसको ये है एड ऑन्स का ऑप्शन है। वही जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की है यहाँ से जाके एड ऑन्स में, वो एप्लीकेशन का यहाँ पे शॉर्टकट आ गया। अब इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशन आ जाएगी फॉर्म लिमिटर। अगर मैंने और ऐप्स भी इंस्टॉल की होती तो यहाँ पे बाकी ऐप्स का भी नाम लिखा होता, तो अभी सिर्फ एक एप्लीकेशन की है वो आ गई है। इसको ओपन करता हूँ फॉर्म लिमिटर को, टाइम सेट लिमिट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास फॉर्म लिमिटर ओपन हो गया। अब ऑटोमेटिकली लिमिट सेट करने के मेरे पास जो है 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम का, कि मैं अपने टेस्ट को डेट और टाइम बाउंड कर सकता हूँ कि इस डेट को, इस टाइम के बाद मेरा टेस्ट जो है वो बंद हो जाए, वो मज़ीद रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट ना करें। सेकेंडली ऑप्शन जो है वो है नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज का, कि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज के लिहाज से भी लिमिट लगा सकता हूँ कि अगर मैं 50 रिस्पॉन्सेज चाहता हूँ तो 50 रिस्पॉन्सेज के बाद मज़ीद रिस्पॉन्सेज जो है वो सबमिट ना हो। लाइक टू स्टॉप एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम दिस नंबर, इधर अगर मैं 50 सेट कर दूँ और इसको सेव एंड एनेबल, अच्छा ईमेल फ्रॉम फॉर्म ऑनर व्हेन सबमिशंस आर क्लोज्ड। ओके, आप अपने आप को ईमेल भी कर सकते हैं फॉर्म लिमिटर की तरफ से कि आपका जो फॉर्म है वो मज़ीद रिस्पॉन्सेज सबमिट नहीं कर रहा। मैं फ़िलहाल इसको ईमेल नहीं कर, मैं ईमेल को ऑफ कर दिया। और ये वो मैसेज है, जब आपका टेस्ट क्लोज हो जाएगा तो उसको क्या मैसेज शो होगा कि दिस फॉर्म इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज एंड हैज़ बीन सेट ऑटोमेटिकली बाय दिस ईमेल। आप यहाँ पे ये वाला मैसेज भी पूरा कॉपी कर सकते हैं कि जब आपका टेस्ट ख़त्म हो जाए तो आप कैंडिडेट्स को अगेन यही मैसेज शो करवा दें कि दिस फॉर्म इज़ क्लोज्ड एंड इट कैन ओनली सबमिट रिस्पॉन्सेज इन दिस टाइम। तो अभी ये मैं जो काम कर रहा हूँ ये मैं नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज के लिहाज से कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 50 बच्चों का रिस्पॉन्स चाह रहा हूँ तो 50 की लिमिट लगा दी है। जब 50 लोग सबमिट कर देंगे तो उसके बाद इस टेस्ट अपने आप बंद हो जाएगा। 51 रिस्पॉन्स जो है वो सबमिट नहीं हो सकेगा। और अगर इसको मैं यहाँ पे टाइम के लिहाज से बाउंड करूँ
तो मुझसे ये पूछेगा डेट। आज की डेट जो है वो 9 जुलाई है, मैं इधर 9 जुलाई डेट रखता हूँ। और टाइम मैं यहाँ पे टाइम सेट करता हूँ। अभी जैसे कि 11:27 हो रहा है, मैं जैसे 11:30 कर देता हूँ। 11:30 AM सेट। अब इधर मैंने 11:30 का टाइम सेट कर दिया। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे टेस्ट को ऑन करता हूँ। अब मुझे सिर्फ ये फॉर्म लिमिटर के अंदर अपना टेस्ट एक दफ़ा ऑन करना पड़ता है खुद से। टेस्ट को मैंने मैनुअली ऑन कर दिया। अब मेरा टेस्ट इस डेट को इस टाइम पे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर हम देख लें, अभी 11:27 से 3 मिनट मज़ीद वेट करना पड़ेगा। इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। जी, ये इनेबल हो चुका है। इसको अब हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने 11:30 की लिमिट लगा दी है। ये मेरा जो टेस्ट है इस वक्त जो रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे ही 11:30 होंगे ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और यहाँ जो मैंने मैसेज पहले से लिखा हुआ था कि दिस फॉर्म इज़ क्लोज वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारा मैसेज मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि जैसे ही ये मेरा फॉर्म ख़त्म होगा, क्लोज होगा, तो मेरे कैंडिडेट्स को ये वाला मैसेज दोबारा शो हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक लाइन ऐड की थी कि यू हैव टू सबमिट योर फॉर्म बिफोर दिस टाइम लिमिट। क्योंकि ऐसा होता है बाज़ बात कि आपका फॉर्म अगर 11:30 पे आपने क्लोज़ कर दिया है और स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 20 को अटैम्प्ट कर रहे थे, जब आपका टाइम ख़त्म हो गया और आपका रिस्पांस क्लोज हो गया, तो स्टूडेंट्स जो उसको फिल कर रहे हैं उनका रिस्पांस सबमिट नहीं होगा। उन्होंने जितना फिल किया होगा वो उधर ही ख़त्म हो जाएगा, उसको वो सबमिट नहीं करवा सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी कि आपने 11:30 या जो एंड लिमिट है उस एंड लिमिट से पहले हर हाल में इसको सबमिट ज़रूर करना है। तो ये इसका छोटा सा तरीका था कि किस तरह आप फॉर्म को ऑटोमेटिकली लिमिट इसके ऊपर लगाते हैं, या तो टाइम के लिहाज से, या आप इसके ऊपर लगाते हैं नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के लिहाज से। तो मैंने अभी तक 6 टेस्ट लिए हैं। मैंने 6 के 6 टेस्ट के ऊपर जो है टाइम के लिहाज से लिमिट लगाई थी कि अगर मेरा टेस्ट 1 घंटे का है तो मैं 1 घंटे की लिमिट लगाई हुई है। और अगर कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास इंटरनेट का इशू है या लाइट का इशू है, हमें मज़ीद टाइम चाहिए, तो यहाँ से हम इस लिमिट को भी चेंज भी कर सकते हैं। लाइक इसको डिसेबल करके लिमिट यहाँ पे 15 मिनट की मज़ीद ऐड कर सकते हैं हम। वही सारा काम, डेट आज की सिलेक्ट की, और अब मेरे में लिमिट जो है वो 11:30 की बजाय 11:45 की कर देता हूँ, इनेबल। तो इस तरह उसी टेस्ट आप एक ऑटोमेटिकली टेस्ट के दौरान भी टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, टेस्ट के बाद भी टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्म लिमिटर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म्स को लिमिट कर सकते हैं टाइम के लिहाज से और नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के लिहाज से। अगर इसके बारे में आपने कुछ और क्वेश्चन है या कुछ और चीज़ पूछनी तो आप उसे मैसेज भी पूछ लें।